ये एक लाइट बल्ब है, बट ये एक स्पेशल लाइट बल्ब है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पिछले 125 साल से जल रहा है। आप में से कई लोगों के दादाजी का रेडियो आज भी चल रहा होगा, बट आजकल की चीजें कुछ ज्यादा जल्दी ही नहीं टूट जाती। एक मॉडर्न फिलामेंट वाला बल्ब अराउंड 1500 घंटे चलता है। थोड़ा सा अपग्रेड करें तो एक मॉडर्न एलईडी बल्ब अराउंड 50,000 घंटे चलता है। बट ये बल्ब ऑलरेडी 11 लाख घंटे जल चुका है और आज भी जल रहा है। नाउ ऑब्वियसली इसका एक आंसर है कि कंपनीज को अब प्रोडक्ट की कम प्रॉफिट की ज्यादा चिंता है, बट द स्टोरी इज मच मच बिगर देन दैट। ये कहानी है एक्चुअल कंस्पिरेसीज के बारे में। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंसान को अच्छी चीजें चाहिए भी कि नहीं। द स्टोरी विल रिवील द फ्लॉज ऑफ कैपिटलिज्म। और ये कहानी स्टार्ट होती है 23 दिसंबर 1924 को जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जहां पे हर फैमिली क्रिसमस की तैयारी कर रही थी। वहीं पे वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन एंटर इनटू अ सीक्रेट मीटिंग रूम। ये बिजनेसमैन वर्ल्ड के टॉप लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर्स में से थे, इंक्लूडिंग फिलिप्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि एक लाइट बल्ब को ये 1000 घंटे से ज्यादा नहीं जलने देंगे। उस टाइम पे एक नॉर्मल लाइट बल्ब आराम से 2500 आवर्स तक जल सकता था। इनफैक्ट कुछ बल्ब्स तो आराम से 3000 घंटे तक जल सकते थे। बट दिस वाज अ प्रॉब्लम फॉर बल्ब मैन्युफैक्चरर्स लाइक फिलिप्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसका मतलब अगर आपने एक बार बल्ब ले लिया तो उसके बाद कई सालों तक आपको बल्ब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए दे डिसाइडेड कि वो एक बल्ब की लाइफ को 1000 आवर्स पे लिमिट कर देंगे। दिस ग्रुप वाज कॉल्ड द फीबिस कार्टेल एंड they were damn successful. 1926 में एक एवरेज लाइट बल्ब 1800 घंटे चलता था, with some light bulbs lasting around 2500 hours. और धीरे धीरे 1934 में ये गिर के 1205 घंटे हो गया। Now this is called planned obsolescence. फीबिस कार्टेल अल्टीमेटली 1940 में बिखर जाती है, क्योंकि मार्केट में नए मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं और नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनकी लाइफ 1000 घंटे से कहीं ज्यादा थी। मार्केट में आज नए एलईडी बल्ब ने उन फिलामेंट वाले बल्ब की जगह ले ली है एंड दे क्लेम कि दे कैन रन फॉर 40,000 to 50,000 आवर्स। देखो, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस उसको कहते हैं जब कोई भी कंपनी जानबूझ के पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बेचती है दैट इज डिजाइन टू फेल आफ्टर सम टाइम, जिससे कि कस्टमर इज फोर्स्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मॉडर्न लाइफ में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल। ये मेरा तीसरा आईफोन का चार्जिंग केबल है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट मेरे को चौथा बहुत ही जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। बट नाउ लेट्स लुक एट अ नॉर्मल यूएसबी केबल। इफ यू कैन सी, इट इज थिक फ्रॉम हियर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन रिलीफ एंड ये चीज आपको ऑलमोस्ट हर केबल में देखने को मिलेगी, चाहे वो एक सिंपल सा पावर प्लग क्यों ना हो, या फिर मॉनिटर में जाने वाला पावर केबल क्यों ना हो, या फिर एक सिंपल सा ऑडियो जैक ही क्यों ना हो। एंड दिस डज एग्जैक्टली व्हाट द नेम सजेस्ट, व्हिच इज स्ट्रेन रिलीफ। ये इंश्योर करता है कि केबल जो भी आप नॉर्मल यूज करो, उसमें जो भी इस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ेगा उसमें वो टूटे ना। बट इस आईफोन वाली केबल में ऐसा कोई भी स्ट्रेन रिलीफ नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास ये एक साल पुराना आईफोन का टाइप सी केबल है जो आईफोन 15 के साथ मिला था। इसमें भी इफ यू कैन सी क्रैक्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? जिसको भी मैं जानता हूं जिसके पास आईफोन है, या तो उसका केबल टूट गया है या टूटने वाला है। एंड यू नो व्हाट? अ ब्रांड न्यू केबल फ्रॉम एप्पल कॉस्ट ₹1900। और अगर आप सोच रहे हो कि Amazon से भी मैं थर्ड पार्टी केबल ले सकता हूं, तो जब भी आप एक ऐसा थर्ड पार्टी केबल लेने जाते हो तो ध्यान देना, उसमें लिखा होता है एप्पल सर्टिफाइड या MFI लिखा होता है। MFI यानी मेड फॉर आईफोन। इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर एप्पल को अलग से फीस देता है। तो चाहे आप एप्पल से लो चाहे थर्ड पार्टी से, पैसा एप्पल के पास ही जा रहा है। इन दिसंबर 2017 एप्पल पे एक केस फाइल हुआ था कि वो जानबूझ के पुराने आईफोन्स को स्लो कर देते हैं ताकि लोग नया आईफोन खरीद सकें। इवन दो एप्पल डिनाइड दिस एंड उसने बोला कि वो आईफोन को धीरे सिर्फ उसकी बैटरी को बचाने के लिए करता है, स्टिल एप्पल पेड अ सेटलमेंट अमाउंट ऑफ $500 मिलियन। 2016 में मैकबुक्स में एक इशू सामने आया जहां पे स्क्रीन से जुड़ा हुआ केबल नॉर्मल यूज में 2 साल के अंदर टूट जाता है। अब देखो, जनरली हर लैपटॉप में ये केबल होता है, इसको डिस्प्ले केबल बोलते हैं, और इसको रिप्लेस करना 1000-2000 रुपए की बात होती है। बट मैकबुक में एप्पल ने क्या किया, इस डिस्प्ले केबल को एक्चुअल डिस्प्ले के साथ सोल्डर कर रखा है। और उस रीजन की वजह से आपको जब डिस्प्ले केबल चेंज करना है तो आपको पूरी स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। एंड सडनली जो 1000-2000 रुपए का रिपेयर था, नाउ इट कॉस्ट अराउंड 50,000 to 60,000 रुपीज। इनफैक्ट इस अमाउंट में अगर मैं 5-10 हजार एक्स्ट्रा मिला दूं तो एक ब्रांड न्यू मैकबुक आ जाए। पुराने जमाने में प्रोडक्ट्स वर इजियर टू रिपेयर, बट आज कंपनीज जानबूझ के प्रोडक्ट्स को रिपेयर करना डिफिकल्ट बनाती जा रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स। बट व्हाट हैपेंस जब कंपनी सच में अच्छा प्रोडक्ट बनाती है? अ प्रोडक्ट दैट इज बिल्ट टू लास्ट।
आइडली स्पीकिंग हम एज कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, राइट? एंड दैट इज बिकॉज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, मोर कंज्यूमर्स विल बाय इट एंड मोर प्रॉफिटेबल विल बी दिस कंपनी. दिस इज अ टपरवेयर प्लास्टिक बॉटल, एक सिंपल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट. नॉर्मल बॉटल से कंपैरिजन में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट लॉन्ग रन में ये ज्यादा चलता है. अनफॉर्चुनेटली इन सितंबर 2024 इन्होंने यूएस में बैंक्रप्सी फाइल करी. बोथ वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड द इंडिपेंडेंट सेड रीजन फॉर टपरवेयर्स डिमाइस वाज इट्स क्वालिटी, नॉट बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी. बेसिकली इट्स सच अ वेल मेड प्रोडक्ट कि उसे रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एंड देयरफॉर टपरवेयर सेल्स डिक्लाइंड. ये मेरा बोस का वायरलेस स्पीकर है एंड आई बॉट दिस इन 2013. मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना इसको कोई अपडेट की जरूरत है, ना कोई अपग्रेड की जरूरत है, और अभी तक बढ़िया चल रहा है. अनसरप्राइजिंगली बोस के रेवेन्यूज 2019 से बस गिर ही रहे हैं एंड दे हैड टू क्लोज ऑल द रिटेल शॉप्स इन अमेरिका, यूरोप, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. डिड यू सी द फ्लॉ? अगर आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हो, अ प्रोडक्ट दैट इज मेंट टू लास्ट, देन इट्स जस्ट बैड फॉर बिजनेस. दिस पॉइंट ब्लू माय माइंड. Because this led me to question, are humans that flawed that they reward companies जो जानबूझ के inferior product बनाती हैं, ऐसे product बनाती हैं जो कुछ टाइम बाद अपने आप फेल हो जाते हैं? देखो, we live in capitalism. So is capitalism flawed? नहीं. What I found was I was looking at it from a wrong point of view. On one hand, you can argue कि जो companies अच्छे product बना रही हैं, they are suffering. But the other perspective is capitalism ensures कि कोई भी company बस एक durable product बना के चुपचाप बैठ ना जाए. कैपिटलिज्म इंश्योर्स कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, आपको उसे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना होगा, उसे कॉन्स्टेंटली अपडेट करना होगा, उसे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना होगा. अदरवाइज यू जस्ट गो आउट ऑफ बिजनेस, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा मार्केट से. मोस्ट कंपनीज एक्चुअली फॉलो अ मिक्सचर ऑफ द टू, जहां पे दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इनोवेट द प्रोडक्ट और साथ में दे विल मेक द प्रोडक्ट मोर फ्रेजाइल एंड डिफिकल्ट टू रिपेयर, व्हिच मींस इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स. एंड यू कैन आल्सो आर्ग्यू कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है कि वो यहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के प्रोडक्ट इनोवेशन में उसे इन्वेस्ट करें. सो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास बेस्ट प्रोडक्ट आएगा. एक और तरह का प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है जो किसी कंपनी से नहीं, सिर्फ आपके दिमाग से रिलेटेड है, एंड कंपनीज एक्सप्लॉइट यू फॉर दैट. स्कूल टेक्स्ट बुक्स का हर साल एक नया एडिशन आता है विद मिनिमल चेंजेस. हर साल आईफोन का नया वर्जन लॉन्च होता है विद मिनिमल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड मोस्टली न्यू कलर्स. कार्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट ईयरली अपडेट साइकिल फॉलो करता है. एंड दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट. इन 1924 अमेरिका में फोर्ड और जनरल मोटर्स सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स थे. फोर्ड के ओनर कौन थे? वो थे हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार को इन्वेंट किया था. वो एक इंजीनियर थे एंड ही बिलीव्ड a car is only bought once and should only be available in black color. On the other hand, General Motors के CEO Alfred P. Sloan, he was obsessed with profits. उन्होंने अपने जूनियर से बोला कि GM हर साल अपनी कार का नया मॉडल निकालेगी. चेंजेस के नाम पे हर साल उन्होंने नए कलर्स दिए और थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. Within just 6 years, General Motors surpassed Ford in terms of sales. Now this exact strategy is used by a lot of companies today. और हर साल नया मॉडल निकालने की वजह से लोगों को अपना एक साल पुराना मॉडल अब ओल्ड फैशन्ड और आउट ऑफ डेट लगता है. Like FOMO at its best. I think the only accepted case of planned obsolescence is जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से genuinely you get a better product. Phoebus Cartel तो आज नहीं है, बट उनकी प्रैक्टिसेस आज भी यूज होती हैं. But this is where I am very optimistic about our future. क्योंकि सोच के देखो, because of Phoebus Cartel हमने बल्ब को जानबूझ के inferior product बना दिया. But ultimately, thanks to capitalism, thanks to free market, better and more durable products market में आए and filament वाले light bulbs आज मार्केट में नहीं बिकते. This proves कि अगर कोई कंपनी जानबूझ के inferior product बनाएगी तो soon they will be driven out of the market. If you learn something new today, do like this video and do share it with your friends. मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.